मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ। 20 तारीख को अभी दंगल आ रहा है हमारा, 20 मार्च को। सभी पहलवान जैसे हमारे पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकार तैयारी करके आएँ और अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत है। सभी पहलवान अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा और सभी गुरु खलीफा आए जो उनको ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके अपने पहलवानों को नूरा कुश्ती से दूर रखें और कांटा कुश्ती लड़ाना सिखाएं। यही मेरा संदेश है। मेरा नाम पप्पू पहलवान, अखाड़ा पीपलवाला, शिवताल कुंड, मथुरा। ये अखाड़ा बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है, करीब 150 साल पुराना अखाड़ा है। यहाँ के रुस्तम हिंद बलदेव गुरु पहलवान, उन्होंने इस अखाड़े की स्थापना की और करीब 200 पहलवान यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के पहलवान अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रज से पहलवानी का जो स्तर है वो काफ़ी उच्च स्तर पर है, क्योंकि ब्रज से खूब पहलवान हुए हैं। तो यहाँ से हम कैसे जान सकते हैं कि यहाँ से कितने हमारे पहलवान हैं जो जनपद स्तर पर आगे बढ़े हैं? जनपद स्तर पर नहीं, यहाँ तो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़े हैं। यहाँ मथुरा के ही मुख्तार पहलवान थे, इंटरनेशनल पहलवान थे, रामनिवास पहलवान, शिवाले पहलवान, पालिंदर पहलवान, कमल पंडा थे, बहुत अच्छे पहलवान थे। इसी अखाड़े पर प्रैक्टिस करते थे। तो सर, जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आपके अखाड़े द्वारा एक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पहलवान जो इससे जुड़े हुए हैं वीडियो से, और आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या है, किस प्रकार का ये दंगल? ये चौथा मैदानी जंग कुश्ती दंगल है। इसमें करीब 400 पहलवान भाग ले रहे हैं, जिसमें कम से कम 10 पहलवान भारत केसरी होंगे, भारत कुमार होंगे और इसका आखिरी कुश्ती का नाम है 5 लाख रुपए और एक फार्म ट्रक ट्रैक्टर, एक गुड्स। तो सर, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आखिर मतलब ये बहुत बड़ी एक दंगल प्रतियोगिता होने वाली है। हाँ, बहुत बड़ा दंगल है ये। तो सर, दंगल को लेकर किस प्रकार की विशेष तैयारियां चल रही हैं? विशेष तैयारी तो दंगल के लिए है कि इसमें वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कुश्ती कराई जाएंगी। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सबके साथ न्याय होगा। और कुछ दौर से नूरा कुश्ती का प्रचलन चल रहा था, उसको ख़त्म किया जा रहा है। कुछ पहलवानों ने इसमें गंदगी पैदा की, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। कुश्ती के वायरस थे, उनको यहाँ से भगा दिया। अखाड़ा पीपलवाला बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है और हनुमान जी कृपा से यहाँ अब बहुत अच्छी पहलवानी हो रही है। करीब 200 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रेजेंट में यहाँ करीब 12-14 पहलवान बहुत अच्छे हैं। जय सिंह पहलवान है उत्तर प्रदेश केसरी, विजेंद्र पहलवान है जिला केसरी, शिवा पहलवान है, बंटू पहलवान भी यहाँ का पहलवान रहा है, वो फ़िलहाल बाहर है, और चंदू पहलवान है, बंटी पहलवान है, ओम प्रकाश पहलवान है, और यहाँ 4-5 कोच लगे हुए हैं। महेश पहलवान है, लाला पहलवान है, प्रमोद पहलवान है। पूरे अनुशासन के साथ पहलवानी कराई जा रही है यहाँ पे। और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं आगे भी ऐसी पहलवानी यहाँ होती रहे, अखाड़े का नाम रोशन होता रहे। मेरा नाम लाला पहलवान, अखाड़ा पीपलवाला, मथुरा, शिवताल कुंड, गुरु नानक नगर, मथुरा। तो जैसा कि अभी जानकारी प्राप्त हुई कि दंगल जो है होने वाला है, तो जी। उसके लिए पहलवानी की जो तैयारियां हैं शुरू हो चुकी है, तो सर क्या विशेष तैयारियां रहती है? हमारे लड़के 4 बजे जग के प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ लगा के आते हैं और
आके फिर जोर करते हैं। दंगल की तैयारी में जुटे हुए हैं सब। और वहाँ भी दंगल चल रहे हैं। कुश्ती प्रतियोगिता में रोज़ भाग ले रहे हैं। कुश्ती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस वजह से गुरु खलीपान की बहुत कृपा है। अखाड़ा बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है ये हमारा पीपल वाला अखाड़ा। यहाँ गुरु की कृपा रही है। हम भी यहाँ के शिष्य रहे हैं और गुरु की कृपा से अखाड़े पर बच्चे अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँच रहे हैं। यहाँ कुछ समय से पहलवानी खराब हो रही थी, तो इस वजह से कुछ वैसे लड़के थे उनको भगा दिया गया है गुरु खलीपान की कृपा से। अब 100% पहलवानी पर ध्यान दिया जा रहा है और उच्च स्तर की पहलवानी कराई जा रही है। सर, पहलवानी से युवा वर्ग जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं वो अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंतित से रहते हैं। अक्सर करके देखा गया कि पहलवानी को लेकर फिर उसके बाद अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंता हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि पहलवानी के साथ साथ कैसे वो अपना भविष्य आगे बढ़ाएं? अब हमने यहाँ मैट की व्यवस्था की है तो उसको भी हम बदल रहे हैं। खेल को जो गद्दे पर यहाँ पहले नहीं थी गद्दे की व्यवस्था करवाई है, तो भविष्य की भी चिंता जरूरी है। तो अब हमारे बच्चे इंटरनेशनल होंगे तो नौकरी में भी सिलेक्शन होगा इनका यहाँ से, और बहुत बच्चों का हुआ भी है। तो इस वजह से हमने गद्दा की भी यहाँ पर व्यवस्था की है और कोच लाने की पूरी तैयारी है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम महेश पहलवान है, अखाड़ा पीपल वाला मथुरा, और इसी अखाड़े पे प्रैक्टिस की है मैंने और अब बच्चों को कराता हूँ मैं। सर, जैसे कि हमें पता चला कि मिट्टी की कुश्ती से अब मैट की कुश्ती में थोड़ा सा बदलाव आता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बदलाव आता जा रहा है। पहले प्राचीन समय से मिट्टी की कुश्ती ही चली है हमेशा से और यही सिखाया जाता था। और गद्दे की बदलाव इसलिए आ रहा है कि उससे जॉब वगैरह बच्चों को मिल जाती हैं, उसमें ऊपर जाते हैं, उच्च स्तर पर जाते हैं, नाम होता है। देश जाते हैं, पहले देश खेलते हैं फिर विदेश खेलते हैं तो और ज़्यादा नाम होता है। जैसे सुशील का घर घर जाके नाम पूछ सकते हैं। सुशील कुमार ने बहुत उच्च स्तर पर नाम किया है। और इसी प्रकार से जो योगदान हरियाणा में दिया जाता है वह योगदान कुश्ती के लिए यूपी में मेरे अंदाज से इस तरीके से योगदान नहीं है सरकार की तरफ से। गद्दे वगैरह भी ये पर्सनल खुद के लाए हुए हैं। ये इस तरीके से योगदान नहीं है कि कोई सरकार योगदान करे, तो ये पहलवानी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी और सारे बच्चे फिर प्लेस देंगे। उसके मिट्टी में भी इतना सिखाया है इन बच्चों को कि 2-3 बच्चों की अभी प्लेस आई है। कोई 3rd आया है, कोई 2nd आया है इसी समय आए, और एक बच्चा पहले 1st आया था। तो ये जो दंगल जो होते हैं आयोजित, तो इन दंगलों से कितना सीखने को मिलता है पहलवानों को? दंगलों से सबसे पहला लक्ष्य तो ये है, ये पप्पू पहलवान जी हैं जो हमारे बड़े भाई थे अभी, इनका केवल लक्ष्य यही है, जैसे जो नूरा कुश्तियों का जो प्रचार किया गया है, जो जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं और इस कुश्ती कला को विलुप्त कर रहे हैं, ख़त्म करने के कगार पर पहुंचा दिए नूरा लड़ करके। अब इसको केवल ये सोचा जा रहा है कि कैसे भी करके ये कांटा कुश्तियाँ हों, ईमानदारी के कुश्ती कला होनी चाहिए। इसमें ये गलत है बिल्कुल। इससे पहलवानी ख़त्म हो रही है और कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दंगल आयोजित हो रही है, हाँ, ये एकदम पारदर्शिता के साथ, हाँ, पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ। और ख़ास करके इसका मतलब ही है दंगल लगाने का कि इसमें जो भी है नूरा ख़त्म करने के लिए दंगल किया जा रहा है। तो अंत में जो भी दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं उनके लिए कोई संदेश इस दंगल के लिए? इस दंगल के लिए ये संदेश है, सभी भाई जो भी सुन रहे हैं सभी आएँ, सभी का भव्य स्वागत है। दंगल में आकर पधारें, सबकी कुश्ती कराई जाएगी। मेरा नाम प्रमोद पहलवान, अखाड़ा पीपलवाला से ही हूँ और यहीं की देखरेख में पहलवानों को भी सिखाता हूँ। और ये हमारा 20 मार्च का दंगल है, उसमें कड़ी मेहनत पहलवानों की चली हुई है और अभ्यास भी चल रहा है। ये बच्चे रस्से कर रहे हैं, इधर से देख सकते हो। अंदर गद्दे का रूम है, उस पर सुबह प्रैक्टिस होती है। शाम को 3:30-4 बजे से शुरू हो जाती है दंड बैठकें और काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है। और 20 तारीख को बढ़िया दंगल में बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे हमारे बच्चे, जैसे हमने मेहनत करवाई है। कई पहलवान हैं हमारे पास, 4-5 या वक्त आखिरी के जोड़ के, जो उनकी कुश्ती होने बढ़िया कुश्ती होंगी। हम ये जानना चाहते हैं कि दंगल की जब तैयारियां करते हैं तो उससे पूर्व ये किस तरीके के जो है अभ्यास को करते हैं? अभ्यास सुबह 4 बजे जगते हैं बच्चे, जगाते हैं बच्चों को, रेस के लिए ले जाते हैं। रेस के बाद
ये अपना मेहनत आके यहाँ दंड बैठक के करते हैं, बादाम वादाम पी के। फिर शाम को 4 बजे जग के ये फिर प्रैक्टिस होती है मिट्टी की, और एक हफ्ते में 2 दिन होती है गद्दे की, और उसके बाद रस्सा चढ़ते हैं बच्चे। और यही तैयारी है हमारी दंगल की, और हमारी यही है कि हमारे अखाड़े से पहलवान नाम रोशन करें और आगे की तरफ मार्गदर्शन भगवान बढ़िया कराए। तो जितने भी पहलवान जो आपको इस वक्त देख रहे हैं और इस प्रतियोगिता में, दंगल प्रतियोगिता में आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि ये धर्म युद्ध है, बढ़िया तरीक़ा से कुश्ती हो उनके लिए, और बढ़िया अपना प्रदर्शन करें दंगल में। ये श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। प्रातःकाल ही जैसे ही सारे बच्चे जगते हैं, सबसे पहले हनुमान जी को दंडोत करते हैं, उसके बाद अखाड़े में जाते हैं और रेस के लिए जाते हैं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज को दंडोत करते हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, श्री बलदेव गुरु जो हमारे बड़े पहलवान जी थे, ये बलदेव गुरु जी का है। ये कुंजन गुरु जी, ये गोविंद भगवान, और ये ईश्वर चंद खलीफा जी हैं, और ये बलदेव गुरु का है। ये ईश्वर चंद खलीफा जी हैं, ये गुरु हैं अखाड़े के। इन्हीं लोगों ने अखाड़े को बनाया है। और ये प्राचीन मंदिर रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज हैं, और ये करीब 150-200 सालों से अखाड़ा है, जब से चल रहा है। और सुबह सुबह सारे बच्चे यहाँ दंडोत करते हैं, उसके बाद ही प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये है हमारा प्राचीन अखाड़ा। इसी पट पर बच्चे गर्म होते हैं प्रैक्टिस जोर करने से पहले। और ये देख रहे हो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेस भी कर रहे हैं। और इधर चलते आइए, ये हमारा अखाड़ा है मिट्टी वाला, और इसके अंदर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अखाड़ा गोद रहे हैं। और अखाड़े को गोदते जा रहे हैं बच्चे, और इसमें थोड़ी देर पीछे प्रैक्टिस होगी और जोर भी होंगे। और यही हम पूरा टाइम देते हैं पहलवानों के लिए। और यही हमारा ये कि अखाड़े पीपल वाली की पहलवानी अखाड़े में है। हाँ, ये मेहनत है। ये बच्चे जो कर रहे हैं, ये करीब 1,000, कोई 500, कोई 700, जैसा जो छोटा बच्चा है वो 500 करता है, और जो अच्छा रेसलर है वो 1,000, 1,500, 2,000 और 700, 800, जो जैसा मेहनत कर सकता है उसी बच्चे को उसी हिसाब से मेहनत कराई जाती है। और ये सारे बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे हैं। ये दाव प्रैक्टिस करते हुए अंदर आओ, अंदर आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अच्छी तैयारी चल रही है जी हमारी दंगल के लिए। और किस प्रकार का अभ्यास मिला है आपको? मैं मिट्टी में करता हूँ जी और मैट पे भी करता हूँ। 2 दिन मैट पे करवाते हैं हमारे कोच साहब। मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ। 20 तारीख को अभी दंगल आ रहा है हमारा, 20 मार्च को। सभी पहलवान जैसे हमारे पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकार तैयारी करके आएँ और अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत है। सभी पहलवान अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। और सभी गुरु खलीफा आए जो उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके अपने पहलवानों को नूरा कुश्ती से दूर रखें और कांटा कुश्ती लड़ाना सिखाएं।